कांग्रेस आला नेताओं की माने तो कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची 2 अप्रैल को आ सकती है। बताया जाता है कि 6 सीटों को लेकर 2 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी, जहां इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाने के बाद सूची जारी हो जाएगी। वहीं दूसरी सूची में बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेताओं को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लंबी जद्दोजहद के बाद 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। इन सीटों में राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़ 12 और जयपुर ग्रामीण सीट है। बताया जाता है कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल ये रणनीति इन सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने की है। झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और यहां से लगातार 3 बार सांसद चुने गए दुष्यंत सिंह फिर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से पीएम मोदी के भरोसेमंद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गंगानगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल हैं। इन तीनों बड़े चेहरों को घेरने के लिए दिल्ली में मंथन हुआ कि इनके सामने किन चेहरों को उतारा जाए। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने पिछले तीनों दिनों गहन विचार विमर्श हो चुका है। जानकारों की माने तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट की आज भी दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से इन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के जानकार सूत्रों की माने तो सभी 6 सीटों पर मजबूत और जिताऊ चेहरों को उतारने की चर्चा है, लेकिन खासकर इन तीनों सीटों पर बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने के लिए पार्टी भी अपने बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया को उतारने की चर्चा है। लालचंद कटारिया पूर्व में जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से एक शहीद जवान की वीरांगना को भी उतारने पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में निहाल चंद मेघवाल के सामने भी पार्टी अपने किसी बड़े दलित चेहरे को उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के बाहर से एक बड़े दलित नेता का नाम भी चर्चा में चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरने की कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।